आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, हमें ज्ञात करना है वर्तमान आयु। तो हम मान के चलेंगे कि जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु y। तो माना जैकब की आयु x तथा उसके पुत्र की आयु y है। अब प्रश्नानुसार जो दिया हुआ उसके आधार पर हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले दिया हुआ कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद यानी कि आज x है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 साल बढ़ जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 होगी तो उसके पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 हो जाएगी। अब जो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, तो जैकब की आयु जो है x प्लस 5 उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 से 7 गुनी हो जाएगी। ये हमारा इक्वेशन यहाँ से बनेगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर दी हुई है इसी की कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, इसको इधर लिख रहे हैं 5 जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले की बात होगी तो माइनस होगा। पाँच वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु ये हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष पहले। तो प्रश्नानुसार जो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ पर 3 गुनी थी। प्रश्न है हमारे पास कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर 3 गुनी हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जो है उसकी आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये बनेगा। अब इसे हम सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो एक एक करके इक्वेशन बनाते हैं। x प्लस 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 5 जो 15। y को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस का 3y हो जाएगा, 15 इधर है प्लस का है तो माइनस का जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल 15 में से 10 5 माइनस तो 10 आएगा। इक्वेशन 1 ये बन गया समीकरण 1 इसका। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 पहले हम इसको सॉल्व कर देते, 7 का मल्टीप्लाई करें तो 7y माइनस 7 5 जो 35। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो x माइनस 7y, 7 इधर आ गया, माइनस 35 इधर है, माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल माइनस का 30, समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 हमारा ये हो गया। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 लेते हैं तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से कोई एक वैल्यू हम फिक्स निकाल लेते हैं। जैसे हम x निकालना चाहें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 है तो माइनस का 3y है तो इधर चला गया प्लस का 3y। ये समीकरण 3 मान लेना है इसको। ये समीकरण 3 है। समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 ये हुआ, समीकरण 3 ये हो गया। अब समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर और 2 है हमारे पास x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम 10 प्लस 3y को पुट करेंगे तो यहाँ पर आया हमारा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल 30। तो 3y में 7y माइनस होगा तो माइनस 4y इक्वल हो जाएगा माइनस 30। यहाँ प्लस का है 10 तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे, कांस्टेंट है ये, अचर है तो अचर को हटाएंगे तो माइनस 4y इक्वल हो जाएगा माइनस 30। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा।
प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये बन गया माइनस का 40 माइनस 4y इक्वल 40, तो y की वैल्यू हो जाएगी -40 अपॉन -4, 10 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 10, और y की वैल्यू उसके पुत्र की आयु के लिए दर्शाया गया था y को, तो y का मान 10 आ गया। अब y की वैल्यू आ चुकी है तो y का मान समीकरण y इक्वल 10 समीकरण 3 में रखने पर, पुनः समीकरण 3 में रखेंगे इसे, और समीकरण 3 जो है हमारे पास वो है x बराबर 10 धन 3y, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे 10, तो 10 धन 3 दाम 30, तो x बराबर 40, तो लिखेंगे अभीष्ट अतः जैकब की आयु, x हमने माना था तो x 40 आ रहा है, 40 वर्ष वर्तमान आयु, ये वर्तमान जैकब की वर्तमान आयु हमने x मानी, तो वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।